प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के ब्लड बैंक को हाईटेक बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं हाईटेक ब्लड बैंक के चलते ब्लड बैंक यानी खून की थैलियों में ब्लड की क्वालिटी सिक्योरिटी के लिए लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगाया जाएगा। इस नई शुरुआत की जानकारी देते हुए ब्लड बैंक प्रभारी प्रोफेसर अशोक यादव ने बताया कि इंदौर संभाग आयुक्त जब अस्पताल के दौरे पर आए थे तब उन्होंने ब्लड के लिए जाने वाले परिजनों को लेकर एक जानकारी डॉक्टर अशोक यादव से चाही, जिसका मूल उद्देश्य ब्लड बैंक से निकले ब्लड का सही समय मरीज तक पहुंचाना और समय रहते उस मरीज को ब्लड का चढ़ना था। डॉक्टर यादव के मुताबिक मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से उचित और जरूरी टेम्परेचर के लिए खून की थैलियों को हमेशा रेफ्रिजरेटर में सुरक्षा के लिए तय तापमान के अंदर रखा जाता है। ज्यादा हाई टेम्परेचर में ब्लड के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रिज से बाहर निकलने के बाद ब्लड आधे घंटे में मरीज के अस्पताल तक जरूर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज से ज्यादा देर तक बाहर रहने वाले ब्लड के मेडिकल कंटेंट में बदलाव आने से मरीज को खतरा भी हो सकता है। इसलिए अब ब्लड बैंक में लोकेशन डिवाइस ट्रैकर लगाने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सर, इंदौर के एमवाई अस्पताल के ब्लड बैंक में एक नई व्यवस्था व्यवस्थित की जा रही है। किस तरह की व्यवस्था है और क्यों उसकी आवश्यकता हमको लगी है? जैसे कि आपको पता है कि महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का जो रक्त कोष है वो मध्य प्रदेश के सबसे उन्नत ब्लड बैंकों और विकसित ब्लड बैंकों में से एक है। जब माननीय संभाग आयुक्त महोदय श्री मालसिंह जी जब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो ब्लड यहाँ से हम इशू करते हैं वो डोनर के देने के बाद जब हम उसके अटेंडेंट ले जाते हैं तो वो कई बार ले जाके कहीं रख देते हैं या भूल जाते हैं। और एक ब्लड बैंक का एक नियम है कि जो ब्लड है उसका सही टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और सही समय पे वो पेशेंट के लिए ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने एक निर्देश दिए हैं कि आप उस पर काम करें। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो बाहर के कंट्रीज में और कुछ ब्लड बैंकों में यूज हो रहा है, जिसे हम RFID डिवाइस कहते हैं। वो डिवाइस पूरी तरह से ब्लड की ट्रैकिंग रखेगा, डोनर को देने से लेके फ्रिज में कहाँ रखा है, कब उसका टेस्ट हुआ है और जब हमने उसको इशू किया है तो कितनी देर में किस टेम्परेचर पे वो ब्लड बैंक से वार्ड में गया है और उसका टेम्परेचर मेंटेन था कि नहीं था और सही व्यक्ति को चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। इस तरह की पूरी ट्रैकिंग डिवाइस एक RFID सिस्टम है जिसके जरिए किया जाएगा और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम ब्लड बैंक में बैठे बैठे अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर मॉनिटर पे भी कर सकते हैं। हाँ सर, जिस तरह का ट्रैकर लगा रहे हैं, अगर खर्च की बात की जाए तो एक बैग पर क्या खर्च होगा? नहीं, ये जो ट्रैकर है इसका एक पूरा सिस्टम होता है। जब हम बैग लेते हैं उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगता है, फिर इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लगते हैं और इसको हम अपने जो बैग जहाँ हम कलेक्ट करते हैं बैग उसमें भी ये फिट होते हैं। तो एक पूरा रैक का सिस्टम आता है, वो करीब 10-20 लाख रुपए के करीब का एक सिस्टम आता है जो बैग को भी ट्रैक करता है कि वो सही पोजीशन में किस बैग पे कहाँ पे कौन से बैग फ्रिज में रखा है और उसके बाद कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इनिशियली जो एक फ्रिज का है वो 20 से 30 लाख रुपए उसका खर्च है और उसके बाद हर बैग के ऊपर 30 से 40 रुपए का उस ट्रैकिंग डिवाइस का खर्चा आता है। सर, कुल मिला के कहा जा सकता है की जा रही पहल ब्लड बैंक के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये एक विश्व स्तरीय सुविधा है। फॉरेन के कंट्रीज में इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइसेज वैक्सीन और ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इस उन्नत ब्लड बैंक में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी प्राप्त हो और हम इसको सही तरीके से इसका उपयोग करें और ब्लड का किसी भी तरह से मिसयूज ना हो या ब्लड फेंके नहीं, सही समय पे सही पेशेंट के लिए सही टेम्परेचर पर ब्लड उपलब्ध है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अशोक यादव, प्रोफेसर है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, NGM मेडिकल कॉलेज।